Good morning, everyone. We are reading our second chapter. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. We will start our chapter from here. Evelyn Glennie's loss of hearing had gradual. Gradual होना यानी कि धीरे धीरे होना. एवलिन ग्लेनी ने जब अपनी हियरिंग पावर को लॉस किया तो ये काफ़ी धीरे धीरे हुआ. मीन्स एकदम से उसके कानों की सुनने की क्षमता नहीं चली गई थी, बल्कि धीरे धीरे हुआ. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. एवलिन की मदर की 8 साल की एवलिन ग्लेनी पियानो क्लास अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगा. द कोड नेम एंड शी डिडंट मूव. दे मीन्स वहाँ पर जो ट्यूटर हैं, जो उनको पियानो के लिए जो टीचर अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने उसका नाम पुकारा. एवलिन पुकारा. एंड शी डिडंट मूव. लेकिन वो जरा सी भी नहीं हिली. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड. एवलिन ग्लेनी की मदर, यहाँ पर आई वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये एवलिन ग्लेनी की मदर के लिए यूज़ किया गया है. तो मुझे महसूस हुआ कि शायद वह सुन नहीं सकती. सेज इज़ाबेल ग्लेनी. इज़ाबेल ग्लेनी कहती हैं. इज़ाबेल ग्लेनी कौन है? ये एवलिन ग्लेनी की मदर है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग वीकनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय के लिए एवलिन ग्लेनी ने मैनेज किया अपनी ग्रोविंग डीफनेस, यानी कि जो उसकी सुनने की क्षमता कम होती जा रही थी, इस चीज़ को एवलिन ने अपने फ्रेंड्स से कुछ समय के लिए छिपाने के बारे में भी सोचा. उसने इस चीज़ को छिपाने की कोशिश भी की. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 मार्क्स हैड डिट्रियोटेड. डिट्रियोट हो जाना यानी कि क्षीण हो जाना या बहुत ही कम हो जाना. एंड हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब एवलिन ग्लेनी 11 ईयर्स की हो गई, हर मार्क्स हैड डिट्रियोटेड. डिट्रियोटेड हो जाना यानी कि और भी बुलाना और लक्षण ज़्यादा दिखाई देने लग जाना. तो उस समय पर एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी, के जो लक्षण थे, वो और भी ज़्यादा बदतर होते चले गए. एंड हर हेड हर पेरेंट्स, और एवलिन ग्लेनी की हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया, प्रार्थना की, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. तब एवलिन ग्लेनी की हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता को बोला कि शायद उसे एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड. तब ये पता लगाया गया दैट हर हियरिंग वॉज इम्पेयर्ड. मीन्स बुरी तरह से. इम्पेयर्ड प्रभावित हुई एज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. नर्व डैमेज की वजह से, यानी कि जो नसें हैं उनमें कुछ डैमेज हो गया था, वो थी. उसका कि एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग पावर है वो बुरी तरह से एडवाइज्ड. एवलिन ग्लेनी के माता पिता को सलाह दी गई दैट शी शुड विद हियरिंग एड्स, कि एवलिन ग्लेनी को हियरिंग एड्स इस्तेमाल करने चाहिए. एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेजना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन कहती है कि मुझे एकदम से सब कुछ, हर चीज़ काली नज़र आने लग गई. यानी कि जब अचानक से किसी को पता चलता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है या उसकी हियरिंग पावर डैमेज हो गई है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, या हियरिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो एकदम से कैसा लगता है, हमें लगता है कि जैसे हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है. तो एवलिन ग्लेनी को भी ऐसा ही लगा और उसे हर चीज़ काली दिखाई देने लग गई. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन ग्लेनी इतनी जल्दी हार मानने वालों से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उसने निश्चय कर लिया कि उसे एक साधारण जीवन व्यतीत करना है. एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने इंटरेस्ट को परस्यू किया, जारी रखा. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उसने एक दिन को जाइलोफोन बजाते हुए नोटिस किया, देखा. व्हाट इज जाइलोफोन? इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. डिफरेंट लेंथ्स में क्या होता है, स्टिक रखी होती हैं, वुडन की स्टिक होती हैं, वुडन बार्स होती हैं. उस पर क्या होता है, जिस पर कि 2 स्टिक से म्यूजिक किया जाता है, तो इसे हम जाइलोफोन कहते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. एवलिन ग्लेनी ने एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा. एंड डिसाइडेड टू प्ले इट टू, और
उसने निश्चय किया कि वह भी इस इंस्टीट्यूट में जाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसके बहुत से टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट परकेशनिस्ट रॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परकेशनिस्ट मीन्स तबलावादक। रॉन फॉर्ब्स कौन है? ये एक फेमस परकेशनिस्ट है, तबला वादक है। स्पॉट करना, पहचानना, पोटेंशियल में सामर्थ्य है। लेकिन सबके डिस्करेज किए जाने के बाद तबला वादक रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन ग्लेनी के पोटेंशियल को पहचाना, उसके सामर्थ्य को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। रॉन फॉर्ब्स ने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको डिफरेंट डिफरेंट ट्यून में बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से, वो कहा करते थे। टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी अन्य तरीके से सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड दैट आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। एवलिन कहती है कि अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो बड़े वाला ड्रम था उसकी साउंड को अपने वेस्ट कवर के वाले हिस्से में महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट था, उसकी साउंड को मैं अपने वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर सकती थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, रॉब्स ने इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को बार बार में रिपीट किया, दोहराया। Soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और एवलिन को पता चला या महसूस हुआ कि वो म्यूजिक के डिफरेंट नोट्स हैं उनको अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के थ्रू सुन सकती है। ऐसा कैसे होता है? जैसे हमारे पॉकेट के अंदर फ़ोन रखा होता है, हम उसको वाइब्रेट पे कर देते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन होती है तो हम एकदम से उसको करते हैं। तो इस तरह से जो एवलिन है वो भी क्या करती है, वो भी इन ड्रम्स की जो साउंड है उसको अपनी बॉडी के थ्रू महसूस करने की कोशिश करती है और जल्द ही इस चीज़ की वो हैबिचुअल भी हो जाती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। ध्वनियों को सुनने के लिए और वाइब्रेशन, कंपन को सुनने के लिए मैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अपने लिए ओपन था और एक शुरू कर दिया था। द रेस्ट वॉज शीर डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी वो दृढ़ निश्चय। We will discuss the next paragraph in our next video. Thank you.